एक छोटे से गांव में रहने वाली सीमा नामक महिला थी। वह बहुत ही संवेदनशील और समझदार थी। उसका पति रमेश गांव के सबसे समृद्ध व्यापारी थे। रमेश की माँ सुंदरी देवी एक स्वार्थी और जिद्दी महिला थी। वह हमेशा सीमा को अपनी मर्जी के खिलाफ ही देखती थी। सीमा और सुंदरी देवी के बीच नजरबंदी शुरू हो गई। जब सीमा ने एक बच्चे को जन्म दिया तो सुंदरी देवी ने उसे अपने विचारों के अनुसार पालने का प्रयास किया, लेकिन सीमा ने उसकी सलाहों को स्वीकार नहीं किया। धीरे धीरे सुंदरी देवी की नजरें और कड़ी हो गई और वह रमेश को भड़काने लगी। सुन बेटा रमेश, अपनी बहू को समझा दे। इस घर में पहले मैं आई थी, मैं उसकी सास हूँ, वो मेरी नहीं। जो मैं कहूँगी उसे वही करना पड़ेगा। लेकिन सीमा ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो अपने परिवार के कार्यों में ही बिजी रहते थे। इसी प्रकार समय बीतता गया और एक दिन रमेश की मौत हो गई। उसके बाद सुंदरी देवी ने संपत्ति का सहारा लेकर सीमा से झगड़े शुरू कर दिए, लेकिन सीमा अपने और अपने बच्चों के अधिकार के लिए संघर्ष करने को तैयार थी। इस लड़ाई में सीमा की साहसिकता और सामर्थ्य ने उसे अपने परिवार के साथ सम्मान और स्वतंत्रता का एहसास कराया। उसने अपनी सास को भी समझाया, माँ जी देखिए, इस परिस्थिति में हमें एक साथ रहना चाहिए। समन्वय और समर्थन ही सच्चे सुख का मार्ग है। धीरे धीरे सुंदरी देवी ने भी अपने अहम और जिद को छोड़ दिया और वह सभी एक साथ रहने लगे। इस कहानी में सीमा ने साहस, समझ और परिवार के प्रति अपनी वफादारी के माध्यम से सास बहू के रिश्ते को मजबूत बनाया।